विशाल पांडे ने बोल दिया है अरमान मलिक को जनानी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गाली के टर्म की तरह यूज किया है विशाल पांडे ने अरमान मलिक के लिए। क्या है ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद आप भी बताना कि विशाल ने जो चीजें बोली है क्या वो सही बोली है। एक्चुअल में विशाल पांडे वहां पे बैठे होते हैं और नेजी भी वहां पे आते हैं और विशाल बोलते हैं कि यार मैं तो बाहर से उठ के आ गया, मेरे तो कानों में दर्द होने लग गया, मैं तो पक चुका हूं इनकी बातें सुन के। और नेजी से बात करते हो जब नेजी बताते हैं कि यार अरमान तो बहुत ही बोलता है, अरमान को तो चुप करवाना पड़ेगा। एक्चुअल में विशाल जो है वो अरमान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और नेजी की भी जो वाइब है वो अरमान से उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, बारीकी से एपिसोड को देखा हो, तो नेजी भी वहां पे ये बोलते हैं, नेजी वहां पे आके उस कॉन्वो में एक्चुअली अरमान का नाम लेते हैं कि अरमान तो यार बहुत ज्यादा बोलता है और मेरा तो हो लिया है अरमान से। तो वहां पे विशाल बोलते हैं कि अरमान जो है वो तो जनानी है। अब ये जनानी किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, मुझे ऐसा लगता है कि अरमान जो दिन भर 24 घंटे बातें करता है, कभी यहां करता है कभी वहां करता है और हर एक मुद्दे में कहीं ना कहीं अगर हम घर की बात करें तो अरमान मलिक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका हर एक मुद्दे में यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, जिनकी आवाज थोड़ी सी लाउड है और जिनके घर में झगड़े भी हुए हैं। विशाल के साथ भी उनका झगड़ा हुआ है, लवकेश के साथ भी उनकी थोड़ी सी तू तू मैं चलती रहती है और नेजी को भी वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। तो इसी मामले में शायद विशाल ने बोला है कि अरमान जो है वो तो 24 घंटे लड़कियों की तरह, औरतों की तरह, जनानियों की तरह बोलता रहता है और हर जगह पे वो घुसने की कोशिश करता है। या फिर बेसिकली यहाँ पे चुगली आंटी बोला गया कि वो तो भाई चुगली करता है और अपनी वाइफ के साथ बैठ के हमेशा यही करता नजर आता है। अब इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अरमान जो है वो तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे, अपनी बातें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुल के देता है और जब भी उसका झगड़ा होता है वो खुल के निकल के सामने आता है। लेकिन विशाल पांडे का घर के अंदर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने विशाल पांडे को देखा है काफी बार वो लव कटारिया के साथ बैठ के किसी तीसरे पर्सन की बिचिंग करेगा। अगर इस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में भी तो विशाल पांडे जो है वो नेजी के साथ मिलकर अरमान मलिक की बिचिंग ही कर रहे हैं। तो जब आप खुद इस घर में बिचिंग के अलावा कुछ कर नहीं रहे हो, आपका खुद का इतना ज्यादा कोई योगदान है नहीं और आपके इतने ज्यादा मैटर भी नहीं हुए, क्योंकि अगर विशाल की भी बात करेंगे तो उनके ज्यादा झगड़े वहां पे रणवीर के साथ ही हुए हैं, क्योंकि वहां पे लव और विशाल जो है वो भी कहीं ना कहीं रणवीर से नाखुश, नाराज नजर आते हैं। तो विशाल पांडे ने घर में इतना ज्यादा योगदान नहीं दिया है। वो खुद भी लव के साथ बैठ के, कभी नेजी के साथ बैठ के, कभी वहां पे सना मकबूल के साथ बैठ के दूसरों की बिचिंग ही करते हैं। तो विशाल आखिर कैसे अरमान को यहाँ पे जनानी या फिर चुगली आंटी बोल सकते हैं? अब चुगली आंटी तो मैंने कहा क्योंकि वहां पे विशाल ने जो वर्ड, जो टर्म यूज किया वो जनानी था। अब वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन गाइज आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपके क्या ओपिनियंस है? विशाल ने जो अरमान को जनानी बोला इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अरमान चाहे उनका गेम अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, लेकिन वो खुल के खेलते हैं। उनको जो बोलना होता चाहे वो दीपक के सामने भी बोले, क्योंकि घर के अंदर एक ही सदस्य है जिसकी दीपक से भी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और वो है अरमान मलिक। सो अरमान मलिक और विशाल के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है और विशाल ने जो अरमान को बोला इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।